भारतीय जनता पार्टी ये देश में और अपने राजनीतिक षड्यंत्रों के जरिए जिस तरीके से इस क्रोनोलॉजी को भुनाने का काम किया है, 23 को सजा सुनाई, 24 को सदस्यता ले गए और 27 को घर खाली करवा रहे हैं। क्या करना चाह रहे हो मोदी जी? अरे क्या करना है? अरे कांग्रेस को भगाना चाह रहे हैं। मोदी जी खुदा झोला लेके कैलाश भाग जाएंगे। इस देश में जब नीरव मोदी, ललित मोदी, नित्यानंद ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी सत्ता में बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है और उसका सीधा जागता जवाब है कि इनके जैसे भैया जैसे पत्रकार ये कह रहे हैं मोदी जी कांग्रेस को भगाना चाह रहे हैं। मोदी जी, कांग्रेस मुक्त भारत आपका सपना कभी नहीं होगा। ये देश की जनता आने वाले समय में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रही है और भारतीय जनता पार्टी का इस देश से सुपड़ा साफ होगा। क्या इस देश का ओबीसी अब हिंदू नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए? बताओ ना, जवाब दो। देखिए तो ओबीसी कहाँ से आ गया? ओबीसी कहाँ? अरे देखिए, आप कहेंगे कभी दलित के नाम पे, कभी ओबीसी के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे। इस देश को केवल बांटने का काम किया है। ये बांटो और राज करो। मैं कहता हूं कर्नाटक का चुनाव आ गया है, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ने संसद को बंद कर दिया है। 22 दिन हो गया है, संसद में किसी की आवाज नहीं उठी है। जिस तरीके से राहुल गांधी मुखर हो गए, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे, ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने सभी सांसदों की आवाज को दबाने का काम किया है। इस लड़ाई को हमें लड़ना है और जिस तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे उसी तरीके से हम देश को बचा पाएंगे। अगर हम कमजोर आज पड़ गए तो जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा था, उसी तरीके से ये काले चोर हमारे देश को लूटने का काम करेंगे। देश का प्रधानमंत्री वाकई में इस देश को बेचना चाहता है, ये देश की जनता को जानने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी की बताइए, आए दिन कल देखा होगा कितना बढ़िया भाषण, 2047 तक हमारी सरकार होगी। वाह वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अरे मोदी जी, मैं तो कहता हूँ परमात्मा मोदी जी कर्नाटक में जाके कहते हैं कांग्रेस मेरा कब्र खोदना चाहती है। अरे देश के प्रधानमंत्री, देखिए सुनिए, सरसों तेल गरम डाल लिए हैं। देखिए भैया, ये पत्रकार लोग आजकल सुनना नहीं। अरे सुनिए, कर्नाटक का गरम तेल सरसों मत डालिए, देश की जनता की आवाज को सुनिए। देश की जनता को भ्रमित किए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे ना कांग्रेस मेरा कब्र खोदना चाहती थी, तो मोदी जी अपना कब्र खोद लिए भैया। राहुल गांधी जी की सदस्यता अरे से निकाल दिया राहुल गांधी को। अरे मैं कहता हूँ सेवन लोक कल्याण मार्ग राहुल गांधी का अब घर होने वाला है 2024 में। 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अरे देखिए, राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो पद के लिए नहीं, इस देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको क्या निकालेंगे? जो जिनके परिवारों ने आनंद भवन को देश में दान दे दिया हो, उनको आप घर से निकालेंगे। राहुल गांधी सबके दिल में है और सबके दिल में बसते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये देश में और अपने राजनीतिक षड्यंत्रों के जरिए जिस तरीके से इस क्रोनोलॉजी को भुनाने का काम किया है, 23 को सजा सुनाई, 24 को सदस्यता ले गए और 27 को घर खाली करवा रहे हैं। क्या करना चाह रहे हो मोदी जी? अरे क्या करना? अरे कांग्रेस को भगाना चाह रहे हैं। मोदी जी खुदा झोला लेके कैलाश भाग जाएंगे। इस देश में जब नीरव मोदी, ललित मोदी, नित्यानंद ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी सत्ता में बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है और उसका सीधा जागता जवाब है कि इनके जैसे भैया जैसे पत्रकार ये कह रहे हैं मोदी जी कांग्रेस को भगाना चाह रहे हैं। मोदी जी, कांग्रेस मुक्त भारत आपका सपना कभी नहीं होगा। ये देश की जनता आने वाले समय में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रही है और भारतीय जनता पार्टी का इस देश से सुपड़ा साफ होगा। बीजेपी कह रही है कर्नाटक में आज चुनाव का ऐलान हुआ है तारीखों का और अब फिर वहाँ बीजेपी चुनाव जीतेगी। मैं कहता हूँ 13 मई भाजपा गई भैया, 13 मई कर्नाटक से।
भारतीय जनता पार्टी खत्म है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कर्नाटक, अरे कर्नाटक में, अरे कर्नाटक में 2 मई दीदी गई, हम कहते हैं 2 मई दीदी आई, हम नहीं भाजपा वाली टोनिंग करे, नहीं भाजपा वाली, अरे भाजपा वाली टोनिंग का कंटेंट नहीं, मतलब 13 तारीख को तेरा ही मैं ब्राह्मण हूँ, संस्कार करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की तरह ही होगी अंतिम संस्कार। अरे देखिए बर्दाश्त, यहाँ जातिगत की बात मत करिए। इस देश को आप ही लोगों ने हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटा, अब देश को ओबीसी के नाम पे, कल को दलित के नाम पे। अरे भैया ओबीसी अब काहे लग रहा है, अब आपको हिंदू नहीं दिखाई दे रहा है? हिंदू का धार्मिक चश्मा उतार लिए हैं, अब हिंदू नहीं लग रहा आपको? क्या इस देश का ओबीसी अब हिंदू नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए? है बताओ ना, जवाब दो। देखिए तो ओबीसी कहाँ से आ गया? ओबीसी का, अरे देखिए आप कहेंगे कभी दलित के नाम पे, कभी ओबीसी के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे। इस देश को केवल बांटने का काम किया है। ये बांटो और राज करो। पहले भगाए थे गोरों को, अब भगाएंगे इन काले चोरों को जो इस देश को बेचना चाहते हैं। आप लोग पहनते हैं सदन में, तो काला जब लोकतंत्र के उसमें काला अध्याय लिखा जा रहा है, वो नहीं पता चल रहा है? म्यूट कर दिया जाता है भैया लोकतंत्र में। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं, उन्हीं की आवाज को दबा दिया जाता है, उन्हीं को दबा के और उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। क्या इस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम को भारतीय जनता पार्टी नहीं मिटाना चाह रही है? इस देश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश की राजनीति पे एक शहंशाह के जरिए और तानाशाह के रवैया अपना रही है। अरे भैया मोदी जी तानाशाह नहीं है। कल लाल किला पे हमारे कितने बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तारी कर ली। मोदी जी सोच रहे हैं डर जाएंगे। आप देख रहे हैं कि पार्टी का विस्तार हुआ है, पार्टी कार्यालय का विस्तार हो गया है। अच्छा एक बहुत बड़ा कार्यालय और बन गया है भाजपा का। ये विस्तार जनता का कौन सा विस्तार हुआ है? अरे जनता का विस्तार नहीं बताएंगे। मोदी जी का एक घर और बन गया है। मोदी जी हजारों घरों पे बुलडोजर चलवाए। योगी जी हजारों बहन बेटियों को न्याय नहीं दे पाए, उनको कह रहे उनका घर बसता जा रहा है। अरे भैया जो घर नहीं बसा जिसका, वो क्या जाने इस देश की जनता की हालत, जो खुद झोला उठा के कहता है मैं भाग जाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री, आपका झोला देश की जनता भी चेक करेगी। नहीं अरे क्या मोदी कौन सा 140 करोड़ जनता मोदी जी को प्यार करती है। 140 करोड़ जनता? अरे भैया 2011 के जनगणना में 138 करोड़ जनता थी, अब 140 हो गई। मोदी जी का ये अंधभक्त और पैदा हो गए क्या? ये अंधभक्त लग रहा है पैदा हो गए भैया, बड़ी पीडम। अरे लगाओ मोदी जी का चश्मा, वह पहने रहो एकदम दूरबीन की तरह। अमित शाह दूरबीन लगा के देखते हैं, पता नहीं तो कल कहेंगे 200 करोड़ जनता हो गई हिंदुस्तान की, 800 करोड़ और अंधभक्त आ गए इस देश में। सोशल बीजेपी वाले कहते हैं कि राहुल गांधी शादी तो कर नहीं पाए, बीजेपी वाले शादी करते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं तो जनसंख्या बढ़ेगी। देखिए बीजेपी ओछी राजनीति करती है, बच्चे पैदा देखिए अरे मैं कहता हूँ, अब देखिए बाबा बागेश्वर धाम कहते हैं 4 बच्चे पैदा करो। आपके कितने बच्चे हैं? अरे बाबा बागेश्वर धाम पहले तो पैदा करे उनके, वो नहीं पैदा कर सकते। अरे बाबा बागेश्वर धाम नहीं पैदा कर सकते बच्चे। हमें तो देश का मतलब अब भूखा मराए अपना बच्चा। हम 4 बच्चे पैदा करें, नौकरी है ये नहीं है देश में। देश के प्रधानमंत्री लोगों को नौकरी छीनने का काम है। मतलब इस देश का अनपढ़ प्रधानमंत्री बनेगा, अब देश का पढ़ा लिखा रोजगार युवा पकौड़ा तलेगा। योग्यता, अरे योग्यता मैं कहता हूँ, मैं एमबीए किया हुआ छात्र हूँ। देश के प्रधानमंत्री नौकरी देंगे। इस देश में योग्यता के अनुसार नौकरियां हैं। उठाइए सीएमआई रिपोर्ट। अरे सीएमआई रिपोर्ट आप देखते हैं, डेटा देखते हैं कुछ। भारतीय जनता पार्टी ने नीति आयोग योजना आयोग को बंद, अरे अच्छा ये तो बहुत बढ़िया काम कहे। 2014 से पहले रोजगार समाचार आता था और 2014 के बाद मोदी जी के शासनकाल में जानते हैं क्या आता है? खिलौना समाचार। खिलौने सस्ते हुए बजट में। वाह रे प्रधानमंत्री जी, अब खिलौना समाचार देश की जनता खेलती रहे, प्रधानमंत्री जी जुमला देते रहे। प्रधानमंत्री जी ये बात जान लीजिए, आपने कर्नाटक में, आपने देश में किसानों के साथ अन्याय किया है, महिलाओं के साथ अन्याय किया है। आपने जिस तरीके से देश को अडानी के हाथों में देने का काम किया है, आपको ये देश की जनता माफ नहीं करेगी। आपको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। देश के प्रधानमंत्री जी को